घरों से कचरा उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तुर्क कंपनी के दरमियान मुआहिदा। निगरान वजीर बल्दियात सिंध मुबीन जमानी कहते हैं चीनी और तुर्किया के दोस्तों के साथ मिलकर शहर को साफ सुथरा करेंगे। जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में 83 गाड़ियों की मदद से घर घर कचरा उठाया जाएगा। काउंसिल जनरल तुर्किया ने कहा कि खाम माल की हैंडलिंग के लिए जल्द जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी पाकिस्तान लाएंगे। कराची और सिंध के दूसरे इलाकों को भी साफ़ सुथरा माहौल दें, जिसमें सॉलिड वेस्ट सबसे ज़्यादा एक कामयाब इदारा है जो पिछले दिनों से कर रही है। और आज मैं वेलकम कर रहा हूँ हमारे टर्किश भाइयों को। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जिला वस्ती में अब कचरा उठाने के लिए आने वाली गाड़ियां धुन बजाकर खबर देंगी। शहरी नींद में डूबे हों या किसी काम में मसरूफ हों, गरजती हुई धुन शहरियों को चौकन्ना कर देगी। लियाकताबाद में रेड क्रॉस की जानिब से सफाई का जायजा लिया गया। सफाई की आगाही के लिए पंफलेट तकसीम किए गए। शरीफाबाद के रिहायशियों ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर करार दिया। थोड़ा आवाम का भी ताउन हमें ज़रूरत है, क्योंकि आवाम के ताउन के बगैर हम कुछ नहीं है। बहुत बेहतरीन है भाई। जब से इन लोगों का स्टाफ आया है तो इन लोगों ने रात को 11 बजे भी ये लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये सुबह मॉर्निंग में आते हैं और घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनको कचरा देते हैं और ले जाते हैं आराम से। क्लिफ्टन मछली घर की बहाली ख्वाब बन गई। मेयर कराची का बहाली का वादा भी वफा ना हो सका। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम 25 बरस से बंद है। 1965 में कायम होने वाला मछली घर सिर्फ 33 बरस तक फाल रहा। नायाब मछलियाँ, दरियाई घोड़े और कछुए मौजूद थे। सालाना 10 लाख अफराद मुनफरिद आबी हयात देखने के लिए आते थे। शहरियों को मछली का घर जल्द अज जल्द बहाली का मुतालबा। यहाँ पे मगरमच्छ होता था, डॉल्फिन होती थी, अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यार हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो ना यहाँ पे मछली घर होता था। आज हम आए थे देखने के लिए, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है। के इलेक्ट्रिक के बिल में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के हुक्म इम्तना में तौसी। के इलेक्ट्रिक के बिल में KMC म्यूनसिपल टैक्स वसूली के मामले की समा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। के इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली का कॉन्ट्रैक्ट देने का अमल शफाफ नहीं। के इलेक्ट्रिक सिर्फ एनर्जी वाजिबात पर बिजली मुनक़ता कर सकती है। म्यूनसिपल टैक्स की के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूली से आम आदमी को मुश्किलात का सामना होगा। अदालती मुआवन के एतराज़ात के इलेक्ट्रिक के जरिए पहले भी PTV समेत दीगर टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। अदालत को मुतमईन करेंगे। तरीकाकार अवाम के मफाद में है। मेयर कराची की यकीन दहानी। मज़ीद समा 16 जनवरी को होगी। चार रोज से बिजली की बंदिश। मखदूम कॉलोनी के 1 और 2 नंबर के मकीन जमशेद रोड पर निकल आए। रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन में मर्दों के साथ खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 4 घंटे से जारी रहने वाले एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 80% से ज्यादा आबादी बिल अदा कर रही है। मुजाहिरीन का दावा कि इलेक्ट्रिक दफातर के चक्कर लगाने के बावजूद मसला हल न होने का शिकवा। 4 दिन पहले 1 बजे लाइट खोल दी थी इन्होंने और सुबह 6 बजे आके कटआउट निकाल के ले गए। देखें, ये हमारी ना जो कंप्लीट लाइट में बंद करी है इसको 4 दिन हो गए, तक 1 हफ्ता हो गया है। इससे पहले हमारी लाइट जो थी ना पूरे 24 घंटे की थी। ये कमर्शियल पट्टी हमारी पूरी ना, और यहाँ पे रहायशी मकान भी हैं। यहाँ की बिल की पेमेंट 85% है। कराची में सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग। लांडी नंबर 2 में 12 घंटों की बिजली बंदिश। निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। मकीनों का शिकवा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का शहर में किसी भी इलाके में लोड शेडिंग ना होने का दावा। सुबह इम्तिहान होता था, इम्तिहान भी नहीं दे पाते हैं और कुछ दिखता भी नहीं है। जब लाइट नहीं होती भी बाहर बैठे रहते हैं। और इलाके में जहाँ चोरी हो रही है, कुंडे चल रहे हैं, वहाँ पे उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसकी वजह से बिजली की लोड शेडिंग तो रहती है। सिंध के खुश्क मिर्चों से आप चीनी भी चटपटी बिरयानी बना सकेंगे। CPI के तहत खुश्क मिर्चों की पहली खेप चीन भिजवा दी गई। तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध, चीनी काउंसिल जनरल और चीनी फूड कंपनी के मैनेजर समेत दीगर ने शिरकत की। मकबूल बाकर का दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के लिए नई राहें खोलने और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने पर जोर।
कहा, मिर्चों की कौमी पैदावार में सिंध का हिस्सा 80% है। किसानों को ठोस फायदा पहुंचाना चाहते हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट और कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड के इश्तराक से माई कोलाची के मकाम पर मैंग्रोव्स के 500 से जायद पौधे लगा दिए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती और मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद। माहौल को बेहतर बनाने के लिए दरख्त जरूरी है। अमाराती काउंसिल जनरल की गुफ्तगू, चेयरमैन KPT का 20,000 तक दरख्त लगाने का आज़म। अहम किरदार अपना इन्वायरमेंट के लिए, अपना माहौलियाती का, हर जगह में आप देखो दुनिया हमेशा बोलते मैंग्रोव लगाना, दूसरा दख्तों में बहुत फ़र्क है। शहर कायद में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए वकला भी मैदान में आ गए। एडवोकेट एजाज सोमरो ने सिटी कोर्ट के अहाते में 1000 से जायद नीम के दरख्त लगा दिए। बस स्टॉप्स, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में भी शजरकारी का आज़म। कहा, एक नीम का दरख्त 3 AC जितना काम करता है। हर शहरी को अपने घर के आगे एक दरख्त लगाना चाहिए। हम काफ़ी अरसा दराज से सिटी कोर्ट में कोशिश ये कर रहे हैं कि नीम के दरख्त जितने हो सके, तकरीबन 1200 से 1300 तक हमने दरख्त सिटी कोर्ट में लगाए हैं। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पब्लिक नोटिस लगा दिए गए। कराची से कौमी असम्बली के 21 और सूबाई असम्बली की 46 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार सरगर्म। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुतलका RO और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस से ले सकेंगे। 22 दिसंबर तक मुतलका RO ऑफिस में जमा कराना होंगे। सियासी जमातों को 22 दिसंबर तक मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त मुतलका RO ऑफिस को फराहम करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमिश्नर और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मौजूदा हल्का बंदियों की बुनियाद पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। सिंध हाई कोर्ट बार का एलामिया जारी। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने और इलेक्शन का शफाफ इनकाद यकीनी बनाने पर जोर। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी और निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की तकरीब में शिरकत। जजिस, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल समेत मुतादिद वकला भी शरीक हुए। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने मज़ार क़ाइद पर हाज़िरी दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, वादा करता हूँ इंसाफ होता हुआ नजर आएगा और वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। डिफेंस क्याबान शमशेर में ट्रैफिक हादसे में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा मामूली जख्मी हो गई। फहमीदा मिर्जा की गाड़ी के पीछे से दूसरी गाड़ी टकराई। बेटे हुसैन मिर्जा के मुताबिक हादसे में वालिदा के बाजू पर चोट आई। निजी अस्पताल से तिब्बी इमदाद ली। जामिया उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन ने टिकटॉक को हराम करार दे दिया। जामिया उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन का टिकटॉक से मुतालिक फतवा टिकटॉक सोशल मीडिया पर बढ़ता हुआ खतरनाक फितना करार दे दिया। फतवे में कहा गया है कि टिकटॉक फहाशी फैलाने का जरिया है। टिकटॉक का इस्तेमाल जायज़ नहीं। टिकटॉक इस्तेमाल करने वाला गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। जानदार की तस्वीर साजी और वीडियो साजी होती है जो शरन हराम है। बाजारी हिस्से में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। इंडेक्स 2371 पॉइंट्स गिरकर 62,833 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों के 362 अरब का नुकसान हो गया। 385 कंपनियों के 29 अरब रुपए मालिक के 1 अरब 51 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। कारोबार के दौरान 350 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी और 31 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दिन में 9,04,055 अरब रुपए से कम होकर 9,093 अरब रुपए रह गई।
200 पॉइंट की आज मार्केट के अंदर हमने कमी देखी है और मार्केट में 62,800 के लेवल पे आज बाजार गिरी है। 2 मार्केट ने आज नफसियाती हदें क्रॉस की हैं। और आर्ट्स काउंसिल में आलमी मुशायरे का अहतमाम। शेर व सखन, अलखबर अदबी फॉर्म और बज़्म उर्दू लंदन की जानिब से मुनक़्क़िद महफिल में मारूफ शोरा ने कलाम पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की।